हे गाइस, दिस इज आनस फजाबल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी ड्रीम वर्ल्ड पे। पिछले वीडियो में हमने जो अपना सेकंड प्री बोर्ड था वो सॉल्व किया था, पर जो अपना 29 नंबर क्वेश्चन था वो वीडियो लेंथ होने के कारण हमने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम जो अपना 29 नंबर क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना 29 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि थ्योरम दी हुई है जो कि आपकी एक्सरसाइज 10 है। एक्सरसाइज 10 की थ्योरम 10.6 वो दी हुई है, ठीक है, जो कि इस साल के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि किसी त्रिभुज की मध्य इकाई एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तथा यह बिंदु प्रत्येक मध्य इकाई को क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो इसके अंदर आपको दो चीजें सिद्ध करनी है। एक तो क्या सिद्ध करनी है कि जो त्रिभुज की मध्य इकाई है वो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, यानी कि त्रिभुज की मध्य इकाई वो क्या होती है, संगामी होती है। और आपको साथ में क्या सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु है वो बिंदु त्रिभुज की मध्य इकाई को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम क्या लेंगे, दो मध्य इकाई लेंगे, एक तो BE और सेकेंड में हम क्या लेंगे, CF। BE और CF लेंगे जो परस्पर बिंदु किस पर प्रतिच्छेद करेंगी, O पर। हम दिया है उसमें क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC में BE और CF दोनों की दोनों क्या है, माध्यिकाएं। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु यानी कि बीच के बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है इसे हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ये जो रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं, माध्यिका, ठीक है। इधर भी हम बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज का शीर्ष है और शीर्ष से सम्मुख भुजा होती है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इधर से क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है, माध्यिका है, ठीक है। तो दो माध्यिका हमने ले ली, BE और CF, जो परस्पर बिंदु किस पर प्रतिच्छेद कर रही है, O पर। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, यानी कि ये जो तीसरी माध्यिका है यहाँ से जो जा रही है AD, ये भी क्या बिंदु O से होकर गुजरती है, ये आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, दो पॉइंट सिद्ध करने तो दोनों पॉइंट मैंने अलग से लिख दिया। एक नंबर पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है कि A को O से आगे बढ़ाते हुए, यानी कि A को इस O से आगे बढ़ाते हुए हमारे पास क्या आएगा, ये AD आएगी। तो ये AD क्या है, एक माध्यिका है, ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। A को O से आगे बढ़ाते हुए AD भी एक क्या है, माध्यिका है, ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करना है कि A को O से आगे बढ़ाते हैं, O से होकर जाएगी तो ये इस बिंदु से होकर जाएगी। ये बिंदु, इस बिंदु से पहले से कौन जा रहा है, एक तो BE जा रही है और एक CF जा रही है, जो परस्पर क्या कर रही है, O पर प्रतिच्छेद कर रही है, और ये AD भी O पर प्रतिच्छेद कर जाएगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं परस्पर बिंदु O पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो AD इस बिंदु से होकर जाए, इस माध्यिका ये कब होगी, ये माध्यिका तब होगी जब ये किसी अपनी जो सम्मुख भुजा है, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर जाके मिले। मतलब इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो ये मध्य बिंदु होगा। तो D अगर मध्य बिंदु है तो इधर वाला भाग BD और इधर वाला भाग CD बराबर होगा, यानी कि हम इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दें तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी। तो इसका मतलब हम A को O से आगे बढ़ाते हुए AD भी एक माध्यिका, इसकी हम क्या सिद्ध करेंगे कि BD और CD क्या है, बराबर है। BD और CD बराबर है, ये दोनों भाग अगर बराबर आ जाते हैं इसका मतलब ये इस त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है, जो कि O से होकर जा रही है, यानी एक ही बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है। सेकंड में क्या सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु है, कौन सा बिंदु, ये जो O बिंदु है, ये बिंदु प्रत्येक माध्यिकाओं को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी प्रत्येक माध्यिका, इस माध्यिका को भी 2:1 में विभाजित करेगा, इसको भी 2:1 में विभाजित करेगा, और इस माध्यिका को भी 2:1 में क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया AO अनुपात OD, AO अनुपात OD बराबर BO अनुपात OE, BO अनुपात OE बराबर CO अनुपात OF, CO अनुपात OF। ये सारे अनुपात क्या होंगे, 2:1 और 2:1, ठीक है। ये सब कुछ सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। रचना आपको क्या करना है, रचना आपको करनी है कि ये जो AD है ना, AD को आगे बढ़ाना, आपको कितना आगे बढ़ाना है कि AO किसके बराबर हो जाए, OG के बराबर हो जाए। यानी कि ये वाला भाग
ये वाला भाग और किसके बराबर हो जाए, इस आगे वाले भाग के बराबर हो जाए। यानी ये वाला भाग, यहाँ वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग बराबर हो जाए, यहाँ तक के भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो जाए। इस प्रकार से आपको क्या करनी है, रचना करनी है। रचना में आप क्या लिखोगे, एडी को जी तक इतना बढ़ाया कि ये जो हमारी एडी थी पहले, इसको यहां से आगे बढ़ाया आपने किस तक, जी तक। एडी को जी तक इतना बढ़ाया कि कितना, कि ये ऊपर वाला जितना ए है वो किसके बराबर आ जाए, और जी के बराबर आ जाए। यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, तो एडी को जी तक इतना बढ़ाया कि ए बराबर हो जाए किसके, और जी के बराबर हो जाए। फिर हमारे पास यहाँ पे बिंदु ये जो जी है इसको हमने बी से और सी से क्या कर दिया, मिला दिया। तो आगे क्या लिख देंगे हम, तथा बी व सी को किससे मिलाया, जी से मिलाया। ठीक है, अब हम चलते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होता है, जो हमें ये जो सिद्ध करना है इसका हम प्रूफ देते हैं कि किस प्रकार से सिद्ध होगा। उपपत्ति में मैंने एक बात लिखी है कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमेशा उसकी तीसरी भुजा के समांतर और क्या होती है, आगे होती है। ये एक थ्योरम है जिसका नाम होता है मध्य बिंदु प्रमेय, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। ये थ्योरम क्या बोलती है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, मान लो ये आपके पास क्या है, त्रिभुज है, इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी इस भुजा का मध्य बिंदु ये और इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को ये मिलाने पर आपके पास ये जो रेखा आएगी ना, ये रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी, और तीसरी भुजा की, इसकी तीसरी भुजा क्या होगी, आद्य होगी। ये बात कौन बोलती है, ये जो आपकी मध्य बिंदु प्रमेय है ये बोलती है। तो इस मध्य बिंदु प्रमेय को हम इस त्रिभुज में लगाएंगे। किस प्रकार से लगाएंगे, मैंने बोल दिया, इसलिए त्रिभुज ए बी जी में ए बी जी, बस इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं पहले। ये ए बी और जी, ठीक है। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये जो एफ है ना, एफ, ये इस ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। कैसे पता चला, क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में बीई और सीएफ दोनों की दोनों क्या है, माध्यिकाएं हैं। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, माध्यिका। यानी ये सामने भुजा के मध्य बिंदु पर जाके मिली है, मध्य बिंदु पर जाके मिली है, तो हम बोल सकते हैं कि एबी का मध्य बिंदु कौन है, एफ है मध्य बिंदु, यानी बीच का बिंदु। तो यही बात हमने क्या लिखी, हमें लिखी एफ एबी का क्या है, मध्य बिंदु है, जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में बात करते हैं बिंदु ओ की। ये जो बिंदु ओ है वो किसका मध्य बिंदु है, एजी का मध्य बिंदु है। कैसे पता चला, पता चला हमने जो रचना की थी ना, उसमें हमने क्या बोला था कि एडी को जी तक इस प्रकार बढ़ाया कि एओ बराबर हो जाए किसके, और जी के। यानी कि ये एओ भाग आगे किसके बराबर है, और जी के बराबर है। यानी कि ऊपर वाला आधा है और नीचे वाला आधा है, दोनों के दोनों बराबर हैं, बराबर है। इसका मतलब ये इसका क्या है, बीच का बिंदु है। हम बोल सकते हैं ओ है वो किसका बीच का बिंदु है, एजी का बीच का बिंदु है। तो ओ एजी का क्या है, मध्य बिंदु है। कहां से आई ये बात है, ये बात आई हमारी रचना से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कोष्ठक में, रचना से। इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, एजी भुजा का मध्य बिंदु हो गया ओ, और इन दोनों को ये जो मिलाने वाली रेखा है ये किसके समांतर होगी, ये रेखा समांतर होगी इस तीसरी भुजा की। ये त्रिभुज दो भुजा हो गई और तीसरी भुजा ये, तो ये वाली भुजा समांतर होगी इस तीसरी भुजा की, यानी कि बीजी के क्या होगी, समांतर होगी। कौन है, ओ एफ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अतः मध्य बिंदु पर से हम बोल सकते हैं कि ओ एफ समांतर होगी बीजी के। पर आपको ओ एफ है वो समांतर किसके लानी है, इस सीओ के। अब देखो ये पूरी सीएफ है, सीएफ के दो भाग है, एक तो ओ एफ और एक है सीओ। अगर ये वाला भाग इसके समांतर है, ये वाला भाग इसके समांतर है, तो ये ऑटोमेटिक इसके क्या हो जाएगा, समांतर। तो हम क्या बोल सकते हैं, और सी इसके क्या होगा, समांतर होगा। क्यों समांतर होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों किसके टुकड़े हैं, पूरी सीएफ के टुकड़े हैं। हम क्या बोल रहे हैं, अगर ओ ये छोटे वाला भाग इसके यहाँ पे समांतर है, तो ये वाला भाग भी इसके क्या होगा, समांतर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीओ सीएफ का ही क्या एक भाग है, ये सीओ इस पूरी सीएफ का एक भाग है। और अगर ओएफ इसके समांतर है तो ये ऑटोमेटिक इसके समांतर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आगे आपको क्या करना है, इसी प्रकार इधर से एक त्रिभुज देना है ए सी जी, इधर वाला
कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल थ्योरम है, बस थोड़ी सी ये बातें ध्यान रखनी है। सेम वही काम करना है जो हमने पीछे किया था, एकदम डिट्टो का डिट्टो। ठीक है, ए सी जी, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस वाले त्रिभुज में हम क्या बोल सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में ये ई है, वो किसका मध्य बिंदु है? एसी का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु क्यों है? क्योंकि ये एक क्या है? बीई। ये देखो दे रखिए, दिया है एबीसी में बीई और सीएफ दोनों माध्यिकाएं थी, तो बीई यहाँ पे माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है? किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका होती है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली है, तो मध्य बिंदु हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं? एससीई का क्या है? मध्य बिंदु है। सॉरी, ई एस सी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो ये ई है, ये एस सी का क्या है? मध्य बिंदु है। यहाँ पे आगे लिखना चाहो तो लिख देना, दिया है, दे रखा है। ठीक है, वो हमने अभी देखा था रचना से, ये भाग है, ये भाग हमने बराबर खींचा था, इसका मतलब ओ किसका मध्य बिंदु है? एच जी का मध्य बिंदु है। ये तो हमने पहले भी लिख रखा है, ओ एच जी का क्या है? मध्य बिंदु है। यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं? ओ एच जी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिख सकते हो आप रचना से। अब क्या बोल सकते हैं? अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो इन दोनों को ये मिलाने वाली रेखा, ये रेखा किसके समांतर होगी? इस त्रिभुज की दो भुजाएं ये हो गई, तो तीसरी भुजा कौन सी होगी? ये हुई, तो इसके क्या होगी? समांतर होगी। समांतर होगी तो हम क्या बोल सकते हैं? OE, ये वाली OE समांतर है किसके? BC की। यहाँ पे लिख दिया मैंने, OE समांतर है किसके? BC के। और हमारे काम कौन सी आने वाली? OP। अब देखो ये OE है ना, OE इस पूरी BE का एक छोटा भाग है। BE का क्या है? एक छोटा भाग। अगर ये छोटे वाला भाग इसके समांतर है, इसके समांतर छोटे वाला भाग, तो इधर वाला भाग भी इसका क्या होगा? इसके समांतर होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन के टुकड़े हैं, ये और ये वाला। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? OB BE का क्या है? एक भाग है। ये भी इसके क्या होगा? समांतर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी का एक छोटा भाग है। ठीक है, तो ये भी इसके क्या होगा? समांतर होगा। तो OP समांतर आ गया किसके? जिससे के। अब देखो इसको बोल दिया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं? एक हमारे पास ये वाला है, ये हमारे पास समीकरण 1, और समीकरण 2 हमारे पास है ये वाला। समीकरण 1 में बोल रहा है कि CO है वो समांतर है किसके? BG की। हमारे पास CO कहां पे? CO, ये वाली CO समांतर है BG के, इस BG के समांतर है। यानी ये दोनों जो आमने सामने के आपको भुजाएं दिख रही हैं, ये दोनों की दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर है। समीकरण 2 से हम बात करें तो हमें पता चलता है कि OB है ना, OB वो GC के समांतर है। OB कहां पे? ये रही OB, ये किसके समांतर है? इस GC के समांतर है। यानी कि ये दोनों भी आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर है। ये दोनों आमने सामने भुजाएं समांतर है, और ये दोनों आमने सामने भुजाएं समांतर है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, क्या बोल सकते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो BOCG, ये वाला BOCG, ये वाला चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो इसलिए मैं यहाँ बोल सकता हूँ समीकरण 1 और 2 से BOCG एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके जो विकर्ण होते हैं ना, ऊपर पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है, और इस विकर्ण का ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा? बराबर होगा। हम बोल सकते हैं कि इस विकर्ण का ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। हम बोल सकते हैं BD इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये समान दो भागों में बांटेगा तो ये इस विकर्ण का ये भाग और ये भाग क्या होगा? बराबर होगा। तो BD इज इक्वल टू CD। अब देखो हमें जो 1 नंबर पॉइंट था उसमें क्या सिद्ध करना था कि BD किसके बराबर आ जाए? CD के बराबर आ जाए। BD बराबर आ जाए किसके? CD के बराबर आ जाए। और अगर BD CD बराबर है, अगर ये दोनों भाग बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ये D इसका मध्य बिंदु तो ये क्या होगी? माध्यिका होगी जो O से होकर गुजरती है। तो हमें सिद्ध इतना ही करना है कि BD बराबर है किसके? CD के बराबर है। तो ये अपने आप ये सिद्ध करके ये अपने आप क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया हमने। हमें जो स्टेटमेंट है उसमें बोल रखा था किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं वो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, और ये बिंदु प्रत्येक माध्यिकाओं को अनुपात 1 में विभाजित करता है। यानी हमें सिद्ध करना था कि ये जो ये बिंदु है, इससे तीनों माध्यिकाएं गुजरती हैं। तो हमने दो माध्यिका पहले लेके चल गए, BE और CF इस बिंदु से होकर गुजर रही हैं। जो दिया उसमें लेके चल गए कि BE और CF दो माध्यिकाएं जो बिंदु परस्पर से होकर प्रतिच्छेद करती हैं, फिर इससे
गुजरती है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो तीसरी वाली माध्यिका है 80 ये भी इस बिंदु से होकर गुजरती है। ये सिद्ध करने के लिए हमने क्या बोला, अगर ये इससे गुजरेगी इसका मतलब यहाँ पे डी पे जाके मिलेगी, डी पे जाके मिलेगी तो डी क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस बीसी का मध्य बिंदु होना चाहिए। मध्य बिंदु होने का मतलब इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर होना चाहिए, यानी कि हम सिद्ध कर देंगे ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, तो ये ऑटोमेटिक क्या सिद्ध हो जाएगी कि ये क्या है, माध्यिका है वो से होकर जा रही है। ठीक है, तो हमने क्या सिद्ध किया था, यहाँ पे BD बराबर है CD। ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें करना पड़ा कि ये जो BOCG एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना पड़ा। और इसके लिए हमने क्या लगाई, इधर वाले त्रिभुज में मध्य बिंदु पर में लगाई और इधर वाले त्रिभुज में मध्य बिंदु पर में लगाई। इसमें हमने बोल दिया कि F है वो AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये एक माध्यिका है। यहाँ O AG का मध्य बिंदु है, क्यों, क्योंकि रचना में हमने रचना इस हिसाब से की थी कि ये भाग और ये भाग क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इन दोनों मिलाने वाली भुजा ये इसके क्या होगी, समांतर होगी। ये समांतर है तो ये भी इसके क्या हो जाएगी, समांतर। ये दोनों हो गए ना समांतर। अब इधर वाले त्रिभुज में बात करेंगे, इधर वाले बीच में E इसका मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, माध्यिका है, इसलिए ये इसका मध्य बिंदु है। और O इसका मध्य बिंदु है, क्यों है, क्योंकि रचना से बोल सकते हैं मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा ये इसके क्या होगी, ये इसके समांतर होगी, तो ये भी इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इस प्रकार में ये क्या मिल जाएगा, समांतर है चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मिलते हैं, हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये भाग और ये भाग क्या होगा, बराबर होगा। अब चलते हैं अपना जो सेकंड पॉइंट है कि ये जो बिंदु है ये इन माध्यिकाओं को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। ये सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि BOCG ये वाला क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये बात मैं कैसे लिख सकता हूँ, बिकॉज BOCG एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है ऊपर परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अगर ये विकर्ण समद्विभाजित करेगा तो ये विकर्ण भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ OD बराबर है किसके, GD के। OD बराबर है किसके, GD के। ठीक है, अब ये भाग और ये भाग बराबर है, ये आधा है और ये भी क्या है, आधा है। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो OD है ना, OD यहाँ OD का OD लिख दिया। अब ये GD है, ये पूरी OG का क्या है, ये पूरी OG है, इस OG का क्या है, आधा भाग है। क्यों आधा है, क्योंकि आधा तो ऊपर वाला रह गया और आधा नीचे वाला रह गया। तो हमें GD देखना, GD क्या चीज है, GD है पूरी OG का आधा भाग है। OG का कौन आधा भाग है, GD आधा भाग है। तो इस GD को हम क्या बोल सकते हैं, ये आधा है किसका, OG का। समझ आया, एक बार फिर से देख लो कि BOCG एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसके लिए जो विकर्ण है ये समद्विभाजित करेंगे, यानी कि समान दो भागों में बांटेंगे। ये वाला भाग ये वाला भाग समान है, आधा आधा भाग है, ये वाला और ये वाला आधा आधा है। ठीक है, किसका आधा है, इस पूरी का आधा आधा है। आधा ऊपर रह गया, आधा नीचे रह गया, पूरी का नाम क्या है, OG। तो यहाँ पे आधा आधा है, तो हम पहले तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, समान है। OD बराबर है किसके, GD के। OD बराबर है GD के। फिर हम बोल सकते हैं GD को हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरी की GD क्या है, आधी है। ठीक है, पूरी की GD क्या है, आधी है। तो हम पूरी का नाम क्या है, OG। आधी है OG, GD को क्या बोल सकते हैं, आधी है किसकी, OG की। ठीक है, इसको बोलते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब आगे हम एक जो हमने रचना में बोला था कि OG बराबर है किसके, AO बराबर है किसके, OG के, वो काम मिलेंगे यहाँ पे। बिकॉज AO बराबर OG के, इसको समीकरण 4 दे दिया। कहां से किया ये काम हमने, रचना से। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो OG है ना, OG इसका हमें क्या रखना है, यहाँ पे मान रखना है। वो मान हम कहां से रख सकते हैं, रचना से लिख सकते हैं। तो इस AO OG समीकरण 3 और 4 से काम करेंगे। समीकरण 3 और 4 से काम करेंगे तो इस OG की जगह हम ये वाला AO पुट कर सकते हैं। इस OG की जगह हमने क्या पुट कर दिया, AO पुट कर दिया। अब ये AO इस 1/2 के क्या है, मल्टीप्लाई में, गुणा में, इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। OD की क्या आ गया, AO भाग में आ गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AO अनुपात OD, यानी कि AO क्या कहां होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। मैंने क्या कर दिया, इस पूरी समीकरण को पलट दिया, यानी कि AO ऊपर चला गया और OD कहां गया, नीचे आ गया। यहाँ पर क्या हुआ है, 2 तो ऊपर आ गया और 1 कहां चला गया, नीचे चला गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, AO अनुपात OD, जो बट्टा में संख्या होती है उसे अनुपात में लिख सकते हैं हम। AO अनुपात OD बराबर 2:1। ये सिद्ध करना था हमें, AO अनुपात OD बराबर क्या आ जाए, 2:1। अब जिस हिसाब से हमने ये वाला सिद्ध किया, AO अनुपात OD बराबर 2:1 है, उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, BO अनुपात OE भी 2:1 है।
सिद्ध कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसी प्रकार या फिर सच दैट ये वाला भी कितना हो जाएगा 2:1 और C1:OF भी कितना हो जाएगा 2:1। इन तीनों से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, तीनों से कंक्लूजन निकालते हैं कि A1:OD B1:OE और C1:OF इन सभी का अनुपात क्या आ जाएगा 2:1 और लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव। यानी कि हमें जो सिद्ध करना था वो वहां जाकर सिद्ध हो चुका है। सिद्ध क्या करना था, लास्ट में हमें सिद्ध करना था कि ये बिंदु प्रत्येक माध्यम को 2:1 में विभाजित करता है। हमने वहां पे लिख दिया कि ये 2:1 में विभाजित करता है। आपको ध्यान ये भी रखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का भी आ सकता है। कैसे कि ये पूछ ले कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु है वो संगमन बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है माध्यिकाओं को। संगमन बिंदु आ सकता है, संगामी बिंदु आ सकता है, ठीक है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करना है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब जो ये अपना क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 के अर्थों में भी एक क्वेश्चन आता है। तो आप चाहो तो ये वाला कर सकते हो, चाहो तो अथा वाला कर सकते हो। करना आपको क्या है, एक ही है, दोनों में से आपको एक ही चूज करना है। जो आपको बढ़िया लगे वो कर देना है, ठीक है। तो मैं अथा वाला भी करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के जो अर्थों में हमारे पास जो क्वेश्चन था उस पे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे जो मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर 2019 में तैयार हुआ था शायद, उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है आपको किसी समबाहु त्रिभुज BC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC हो तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। यानी कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज BC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, समान। यानी AB बराबर है किसके, BC के, बराबर है किसके, AC के, ठीक है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर हो जाए किसके, 1/3 BC। यानी कि ये BD भाग है 1/3 BC भाग बराबर। यानी यहाँ पे ये BD इसके पास 1 अनुपात है और आगे वाला ये जो पार्ट बच गया इसके पास कितने अनुपात है, 2 अनुपात है। टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3। नीचे कितने BC के पास, टोटल BC के पास कितने 3 है और BD के पास कितने अनुपात है, 1 अनुपात है, ठीक है। बिंदु D किस हिसाब से स्थित है, BD के पास 1 अनुपात है और आगे CD के पास 2 है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं पूरी BC के पास कितने हैं, 2 और 1 3 है। तो 1/3 क्या है, BC है, ठीक है। डायग्राम आपको खुद को बनाना पड़ेगा इस कंडीशन को देख के, एग्जाम में दिया नहीं मिलेगा डायग्राम इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि डायग्राम कैसे बनाओगे, इसको ध्यान से समझना है। ये क्या बोल रहा है, बोल BC यहाँ पे गुणा में इधर आगे, सॉरी यहाँ पे गुणा में इधर आगे भाग में BD बटा क्या आ गया, BC बराबर 1/3। यानी कि BD के पास कितना भाग है, 1। BD के पास 1 भाग है, BC के पास कितने 3। तो एक तो पहले से हो गया है, आगे अब और कितने 2 और है। पूरी क्या बन गई है, BC 2 और 1 3। ये ध्यान रखना, कंडीशन से आपको चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो डायग्राम है, कंडीशन से बनाना पड़ेगा। सिद्ध क्या करना है आपको, 9AD² बराबर 7AB², ठीक है। तो ये सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ी सी रचना करोगे। रचना में क्या करोगे, ए लंब BC पर डालोगे, ए से एक लंब खींचोगे किस पर, ये जो BC है, ए लंब हमने किस पर डाल दिया, BC पर। लंब क्यों डाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, ये जो समकोण त्रिभुज है ये बनता है, ताकि हम इनमें क्या लगा सके, पाइथागोरस प्रमेय लगा सके। अब चलते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में हम क्या बोल सकते हैं, चूंकि किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा का क्या करता है, समविभाजन करता है। यह बात सिर्फ और सिर्फ किस में लागू होती है, समबाहु त्रिभुज में। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी समबाहु त्रिभुज है ना, उसमें किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा, इस शीर्ष से मैंने इस सामने वाली भुजा पर लंब डाला है, तो ये लंब इस भुजा का क्या कर देगा, समविभाजन कर देगा, यानी समान भागों में बांट देगा। यानी कि ये BE भाग, BE और CE ये क्या है, दोनों भाग बराबर हैं, समविभाजित हो गए तो दोनों भाग क्या है, बराबर। कौन कौन, ये BE, क्योंकि हमने लंब क्या डाला है, यहाँ पे लंब डाला है AE,
तो हमारे पास ये बी भाग और एक सी भाग दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं बी और सी दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि सम विभाजित कर दिया। किसने सम विभाजित कर दिया, ये जो हमने लम डाला था उस लम ने इस भुजा का क्या कर दिया, सम विभाजित कर दिया। क्यों, ये बात किस में लागू होती है, समपुत्री में, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। बी बराबर होगा सी। अब ये दोनों अध्यादेय में किसके अध्यादेय में, पूरी भुजा बीसी की, पूरी भुजा बीसी के, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ बीसी। बी को क्या बोल सकते हैं, पूरी बी पूरी बीसी की क्या आधी है, और ये सी भी बीसी की क्या है, आधी है। आधी आधी मिलकर पूरी क्या बनाती है, इसने बीसी बनाती है, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज है बी में, ए बी कौन सा वाला है, ए बी ई, ये वाला, इसमें हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्यों, क्योंकि ये हमने लंब डाला था तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबी में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो कर्ण कौन सी वाली भुजा होती है, जो सबसे बड़े वाली भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। हमारे पास कर्ण क्या है यहाँ पे, ए बराबर है, ठीक है। इसमें भी ए ही है और इस बड़े वाले में भी क्या है, ए ही है, दोनों में ए ही कॉमन है। तो आपको ए ही को क्या करना है, साइड में लेके जाना है, ठीक है। तो मैं ए ही को यहाँ पे रख लूं, तो बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस का आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे पहले से कौन है, ए बी स्क्वायर यहाँ पे पहले से, बी स्क्वायर उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और ए स्क्वायर यहाँ पे पहले से बड़ा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आंसर में आपको एक तो ए बी स्क्वायर चाहिए और ए बी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर है, इसमें तो हमको कोई चेंज करना नहीं है, बी को चेंज करना है। बी को क्या लिख सकते हैं, बाकी मैंने सेम का सेम लिखा, देखो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर, माइनस का माइनस। अब बी स्क्वायर बी स्क्वायर में क्या चेंज कर सकते हैं, अब देखो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 बीसी लिख सकता हूँ। बी को मैंने क्या लिख दिया, 1/2 बीसी, इसके स्क्वायर रूट पर मैंने क्या लगा दी, स्क्वायर लगा दी, सेम टू सेम, माइनस का माइनस। अब एक की स्क्वायर 1 होती है और 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 होती है। बीसी स्क्वायर का बीसी स्क्वायर। अब देखो बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यानी ये बीसी किसके बराबर है, इस एबी के बराबर है। हमने यहाँ क्या लिख दिया, क्योंकि बीसी बराबर है किसके, एबी के बराबर। बीसी को भी मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे एबी लिख दिया। अब देखो इसका हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम नीचे कितना आएगा, 4। इसके पास नीचे कटने के लिए कुछ है नहीं, तो ऊपर गुणा करेंगे, 4 एबी स्क्वायर माइनस का माइनस, इसको यहाँ पे ले गया, लेके गए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर कौन बचा, एबी को 1 से गुणा करेंगे तो एबी स्क्वायर आएगा, एबी स्क्वायर का एबी स्क्वायर। 4 एबी स्क्वायर में से 1 एबी स्क्वायर माइनस करेंगे, कितने एबी स्क्वायर बचेंगे, 3 एबी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 3 एबी स्क्वायर बटे 4 का 4। इधर हमारे पास क्या चल रहा था, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ये सेम टू सेम देगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल दिए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, एक तो आपको ये वाला छोटे वाला त्रिभुज लेना था और एक ये बड़े वाला हमने ले लिया। अब कौन सा लेंगे, ये छोटे वाला, ए डी ई, ये छोटे वाला त्रिभुज, ठीक है। एडी त्रिभुज, ए भी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें भी ये कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण है। ये इधर 90 का, इधर 90 होगा, ठीक है। तो हमने ले लिया ए डी ई, ये वाला त्रिभुज। इसमें हम क्या करते हैं, क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस से प्रमेय से। यहाँ पे लिख देना भाई, पाइथागोरस से प्रमेय से, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, बड़ी वाली भुजा का नाम क्या है हमारे पास, एडी। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, जिस पे टिका होता है वो आधार होती है, आधार की स्क्वायर, आधार क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस लंब कौन सा है, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर को हमको साइड में लेना है, क्योंकि इसमें भी हमने ए स्क्वायर साइड में लिया था। तो ए स्क्वायर को हम साइड में लेंगे तो इसको तो मतलब नहीं है, ये रख लिया। अब डी स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे पहले से कौन है, ए डी स्क्वायर, और ये इधर आएगा कि माइनस का डी स्क्वायर, ठीक है। इधर बराबर में कौन बच गया, ए ई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एडी को आपको चेंज नहीं करना। क्यों चेंज नहीं करना है, क्योंकि आंसर में आपको एडी चाहिए। चेंज किसको करना है, डीई को। तो ये जो डीई है, डीई को देखो सीधे, वैसे सीधे कोई रिलेशन है क्या, यहाँ पे बीडी को हम ये ले सकते हैं, डी को कुछ नहीं, डी का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बी को चेंज कर सकते हैं, सी को चेंज कर सकते हैं, पर डीई को चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर सेम लिख दिया, ए डी स्क्वायर का ए डी स्क्वायर सेम लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया। अब देखो डीई को कैसे चेंज करेंगे, ये वाली है डीई, यहां से यहां तक क्या है, डी है, मेरे को इतनी चाहिए। यहां से यहां तक ये पूरी, इसका पूरी का नाम क्या है, बीई नहीं है क्या, बीई। पूरी में से मैं ये इधर वाली माइनस कर दूं, ये बीच में डी बचेगी या नहीं बचेगी,
इधर वाली माइनस करनी है, इधर वाली का नाम क्या है, dt। यानी इस पूरी में से मैं इधर वाली माइनस कर दूं तो d बच जाएगी। मैंने क्या किया, बीई में से, पूरी में से, बीई में से यहाँ तक, बीई में से इधर वाली bt क्या कर दी मैंने, माइनस कर दी। ठीक है, तो वापस से मेरे पास क्या आएगा, डी तो आएगा। अरे भाई यहां तक थी ये बीई, इसमें से मैंने यहां तक माइनस कर दी यहां तक, तो ये वाला आगे तो बचा डी तो ये। ठीक है, अब बी को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, बीई को लिख सकते हैं 1/2 बीसी, 1/2 बीसी। बीडी को भी हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है मैंने, बीडी को क्या लिख सकते हैं 1/3 बीसी, तो बीडी को भी मैंने क्या लिख दिया 1/3 बीसी। अब इनका अंदर ही अंदर क्या ले लेंगे, एलसीएम लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना है, 3 दूनी 6। अब आपको क्या करना है, इसको 6 को इसके पास लेके गए, 2 तिया 6, तो 3 को 1 से गुणा करोगे 3 बीसी, माइनस का माइनस, या फिर सीधी ट्रिक होती है, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, तो 3 को 1 से गुणा करोगे 3 बीसी, और इधर 2 को इससे करोगे तो 2 बीसी, और आपको जिस हिसाब से एलसीएम आता है उस हिसाब से निकाल लेना। ठीक है, 3 बीसी में से 2 बीसी माइनस करेंगे तो कितने बीसी बचेंगे हमारे पास, 3 में से 2 माइनस करते हैं वो 1 बचता है। 3 बीसी में से 2 बीसी माइनस किया, 1 बीसी बच गई, नीचे क्या है 6 का 6 स्क्वायर लग रही है तो स्क्वायर का स्क्वायर, बाकी सेम चल रहा है। ठीक है, माइनस का माइनस। अब देखो बीसी को यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, बीसी को एबी लिखा था, तो फिर से बोल सकते हैं बीसी को क्या लिख सकते हैं, एबी। यहाँ पे मैंने बीसी को क्या लिख दिया, एबी, और 6 की स्क्वायर कितनी होती है, 6 से 36, इसको इक्वेशन क्या दे दी 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप देखोगे ये बराबर के इधर वाला क्या है, इसमें भी ए स्क्वायर है और इधर इसमें भी ए स्क्वायर है। अगर बराबर के एक तरफ वाली साइड इक्वल होती है तो आगे वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। हमारे पास जो एलएचएस साइड है दोनों की वो क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो आगे वाली जो आरएचएस है वो भी दोनों की क्या होगी, बराबर होंगी। हम ये दोनों क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। देखो 3 ab स्क्वायर बटा 4 इसके बराबर में क्या रख देंगे, ये इसके आरएचएस साइड रख देंगे। ठीक है, 3 ab स्क्वायर बटे 4 बराबर ये इसके रखती। अब आपको क्या करना है, ad स्क्वायर को साइड में रख लो, ये इधर माइनस का आगे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर से इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3 ab स्क्वायर बटा 4 ab स्क्वायर बटा 4 ये इधर जाके किसका हो गया, प्लस का, ad स्क्वायर का ad स्क्वायर बटा। अब ad स्क्वायर का ad स्क्वायर सेम है, नो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 36, 36 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 9 चौके 36, 4 एकम 4 9 1 1 9 चौक कितना आ गया 36 आएगा। अब 4 की टेबल इतने टाइम काउंट करनी है 36 आ जाए, तो 9 चौक 36, 9 को किससे पे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 9 3 कितना आ गया 27 ab स्क्वायर प्लस यहाँ 36 को इसके पास लेके जाओगे 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपके पास है ab स्क्वायर, या फिर 36 से कम 36 1 1 को इससे गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 27 और 1 28 हो गया। यहाँ पे 27 ab स्क्वायर है, यहाँ पे 1 ab स्क्वायर है, 27 ab स्क्वायर और 1 ab स्क्वायर कितने हो गई 28 ab स्क्वायर बट्टे 36 का 36। अब ये दोनों किसकी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 4 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 7 चौक 28 और 9 चौक 36, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 चौक 28 और 9 चौक 36, बाकी सेम टू सेम चल रहा है, बाकी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब 9 यहाँ पे भाग में इधर आके क्या आ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा, तो 9 ab स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 ab स्क्वायर, जो आपको क्या करना था प्रूव करना था, 9 ab स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ab स्क्वायर। लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव। दोनों के दोनों क्वेश्चन इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना भाई, इसीलिए मैंने प्री बोर्ड में नहीं कराया, क्योंकि हो सकता है प्री बोर्ड लेंथी होता है, लंबा होता है, तो सारे स्टूडेंट प्री बोर्ड में लास्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को मैंने अलग से करवाया ताकि आप सभी देख सको इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ab का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, आधार यानी कि जिसपे त्रिभुज टिकता है, टिक यहाँ पे किस पे टिका हुआ है b पे, तो b स्क्वायर प्लस लंब यानी कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है इसका नाम क्या है a, तो a स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम दो त्रिभुज लेंगे, एक तो ये वाला ले लिया, एक ये छोटे वाला